करेंगे सॉल्व। हमें अभी कोई कह रहा 57 सेक्टर में बिल्डिंग मटेरियल वाले बैठे थे कि उनकी अपनी ज़मीन है, वो सेक्टर के लिए बहुत मुश्किल होगी। वो 2-4 बार सारे महकमे में जाके आए थे, कोई हुए नहीं। एक ही बार गया हूँ, बंद ही कर गए। अभी उन्हीं का ही फोन पर बात हो रही है, बिल्कुल खाली साफ। अभी 50,000 जनता दुखी हो तो फिर भी दिक्कत है। वेटिंग आ रहा है, किसी और से बात कर ली। इसकी और कोई दुकान नहीं है क्या? एक ही नंबर है। एक ही है। पूछो। हेलो से बात मैडम, जो आपने एप्लीकेशन दी है वही बात है, ये दुकान बंद कर गया। तो एक मिनट रुको। हाँ, आप बताओ जी। आइडिया ठीक। हम्म 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 ठीक। दोबारा मतलब तो क्या इलाज है जी इसका? शक्ति है इलाज। ये दुकान अलग है, ये अलग है। ये कहाँ से कहाँ तक है दुकान? ये यहीं तक अच्छा, और ऐसे अंदर की तरफ है। 8 क्या हाल है जी? 2 नंबर लिख रहे हैं यहाँ पर। ऊपर और भी नंबर है क्या? वो उस पर बुला लो भाई। में से एक नंबर पर बुलाया क्या? कौन सा बोल रहे हैं जी? क्या नाम बताया? तो आप क्या है यहाँ पर, ये शॉप पर नंबर लिखा है ना? तो भैया काम करवाने आए तो वो आप हो नहीं, शॉप बंद है। हाँ, आप रोहित के क्या लगते हो? नहीं, आप रोहित जी के क्या लगते हो? अच्छा, भाई हैं आपके? मतलब कज़न है, सके भाई? आपका नाम क्या बताया आपने? दीपक जी। दीपक जी, मैं RS बार DTP बोल रहा हूँ। जानते हो? जानते हो? जानते हो आप मुझे? तो भाई नमस्कार। तो आप क्या कोई गुंडागर्दी का ठेका ले रखा है क्या रोहित जी ने? तो फिर क्या दिक्कत है? आपकी इतनी अच्छी शॉप है, दूसरे की शॉप के आगे ऐसे बिठा के जी हाँ जी हम यहाँ लगाएंगे वहाँ लगाएंगे, क्या दिक्कत है? देखो जी, मेरी बात सुन लो। आप रोहित जी को बोल दो तो देखो जी दिक्कत आ जाएगी। मैं बहुत प्यार से आज समझा रहा हूँ। और नहीं तो फिर ये दुकान भाई, अगर आपने बाहर ही लगानी है, पटड़ी लगानी है, पटड़ी पर लगवा के पैसा कमाना है तो दुकान बंद कर दो। फिर दुकान बंद करवा देते हैं, दुकान सील कर देते हैं। भाई माहौल थोड़ी ख़राब होने देंगे। मतलब 1-2-4 दुकान वाले हर रोज पुलिस थाने में जाएं? क्या फ्री है क्या पुलिस इसलिए? हाँ, गांव कौन सा है जी आपका? गांव कौन सा है? अच्छा, बरेली से हो। तो यहाँ कहाँ रहते हैं रोहित जी और आप? अपना घर है उनका? अपना घर है उनका? किराए पर है। ठीक है, तो उनको कहना कि मैं ना
अगर ये उनकी दुकान के आगे दोबारा कुछ भी लगा और इनकी कंप्लेंट हुई तो मैं सेक्टर 4 आऊँगा जी। और मेरे आने का मतलब समझो, समझा देना, बड़े प्यार से समझा रहा हूँ मैं। दुकान नहीं चलने दूंगा बाहर अगर ऐसे मतलब अगर लड़ाई झगड़े वाली बात है। बंद करो यार इस चीज़ को। ये मतलब ये भी गुरुग्राम है, यहाँ भी बुलडोज़र चल सकता है। बरेली में तो देखा होगा आपने बुलडोज़र चलता। तो ये वहम यहाँ भी निकाल देंगे आपकी दुकान पर चलवा के। एक दुकान टूट ही जाएगी फिर क्या हो जाएगा, मार्केट थोड़ी बंद हो जाएगी। मैं दुकान ही तोड़ूंगा। जहाँ मेरी कंप्लेंट करनी है, जहाँ जो लिख कर देना दे देना। हाँ समझा देना उसको। किसकी दुकान भाई, कौन सी है, किसकी है? नहीं जो रहने दो, होगी बात पूरी मार्केट में थोड़ा।
हमारा आना जहाँ भी होता है वहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन या एनक्रोचमेंट का ही मुद्दा होता है। आज हमने जो है एमसीजी की कार्रवाई थी है और मुझे ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। बादशाहपुर में ये कार्रवाई थी और सब इंस्पेक्टर साहब जो बादशाहपुर थाने के हैं रज़क खान, वो और उनकी टीम जो है लगभग 100 पुलिस फोर्स, इनके साथ हमने आज शुरू में अभी एक वेयर हाउस जो है तोड़ा है। पहले भी यहाँ पर एक बिल्डिंग टूटी थी, उसके बाद एक वेयर हाउस बचा हुआ था, तब भी मैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट था इसलिए मुझे ये ध्यान है। उसके अंदर किसी रेंटेड अकोमोडेशन किसी ने लेकर लीज पर 1 करोड़ रुपए का सामान पड़ा था, तो हमने किसी का नुकसान नहीं करना था तो उनसे लिखवाया गया। 10 दिन का टाइम उन्होंने मांगा, लेकिन हमने फिर भी जो है लगभग 1-1.5 महीना दे दिया। आज इसको हमने बिल्कुल जो है एमसीजी की तरफ से इसको तोड़ा। सर मेरी तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि राजेश यादव, कौन है राजेश यादव, नाम से हमें कोई लेना देना नहीं है जी। अतिक्रमणकारी है, इलीगल कंस्ट्रक्शन वाला बंदा इलीगल कंस्ट्रक्शन ही करेगा जी। और मैंने वो बिल्कुल पढ़ा है, ये जो नज़रिया है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो भी कंसर्न्ड जिसने ये बना रखा था वो आज चिल्ला रहे थे ड्यूटी मजिस्ट्रेट का रोल क्या है, ये क्या है। लॉ पढ़ना है तो लॉ की किताब पढ़ कर आए, हम लॉफुली कार्रवाई कर सकते हैं। हम उनको ये भी कह सकते हैं कि आप वीडियो ना बनाओ जी वीडियो, हमको गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वीडियो बनाए, जनता बनाए, जितनी मर्जी वीडियो बनाए। उन्होंने कहा जी गलत काम हो रहा है। एमसीजी ने अपने नोटिस पूरे करके आज कार्रवाई रखवाई होगी, कोई अपने सिर पर थोड़ी लेगा ऐसे जी वेयर हाउस ऐसे ही तोड़ देंगे। और पहले टूटा है उसके बाद दोबारा बनाया गया, ये नज़रिए का अफेक्ट है। जो लोग नेक हैं वो हमें नेक कार्रवाई समझेंगे, जो लोग गुनाहगार हैं वो हमें गुनाहगार की नज़र से देखेंगे। तो ये नज़रिया किसी का बदलने का मेरा वो नहीं है मोटिव, नज़रिया अपने आप बदल जाएगा। जब शहर कह रहा है ठीक कार्रवाई हो रही है तो मैं एक बंदे के कहने पर नहीं चलूँगा। और ये वही लोग हैं जो ये कहते हैं कि जी हाँ जी भी रेडी पर ही कार्रवाई हो रही है। रेडियाँ कितनी तोड़ दी हमने, 20 तोड़ दी होंगी, 30 तोड़ दी होंगी पूरे गुड़गांव में, गुरुग्राम में। रेडी वाले भी हमारे पर कह रहे हैं कि जी हमें एक सही जगह दीजिए, जेन्युइन बंदे को मिलनी चाहिए। हम जेन्युइन के साथ हैं, हम माफिया के साथ नहीं हैं। अब जब अपने पर आ जाता है जी आपने एक बिल्डिंग बना रखी है तो आप कह रहे हो कि जी रेडियाँ तोड़ रहे हो, आप बिल्डिंग पर आ गए तो बिल्डिंग क्यों टूट रही हैं। तो मैं दोबारा कहूँगा कि हम ऐसे नहीं हैं कि हम हेलीकॉप्टर ले रहे और गुरुग्राम में ऊपर चक्कर काटते रहें और नीचे सारी इलीगल कंस्ट्रक्शन होती रहे। डीएनओ का काम, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर का काम, ड्यूटी मजिस्ट्रेट का काम किसी भी कार्रवाई को इम्प्लीमेंट करवाना है और वो लॉफुली काम करने की प्रक्रिया है। सर देखा गया यहाँ पे एक वेयर हाउस है जिसमें फर्नीचर रखा हुआ है, उसको भी आपने एक दो दिन देखिए ऐसे है, हम किसी का भी नुकसान नहीं करना चाहते, सामान का कोई नुकसान नहीं होगा। और ये भी वहम है, अभी लोगों में ये वहम है कि हम ये तोड़ने आए हैं। अभी चलेंगे आगे देखो, हर कोई जिसके ऊपर देखो जी एक्शन होता है वो अग्रेसिव रहता है, वो अपने आप को कुछ ना कुछ समझता कि जी मैं ये हूँ, मेरा ये तोड़ा गया, मैं ये हूँ। मैं छोड़ दें, मैं हूँ कुछ नहीं है, अतिक्रमणकारी में मैं नहीं होनी चाहिए, मैं तो हटेगा ये सारा काम। हमने मैं नहीं है, हम तो कह रहे हैं हम अकेला अरेस्ट वार्ड कुछ नहीं कर रहा। आज पुलिस फोर्स ना होती लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसे कंट्रोल कर लेते, एमसीजी ने नोटिस ना दिया होता तो लीगल कार्रवाई कैसे हुई थी। हमारी टीम है, टीम वर्क से काम करना है। मैं जिसकी भी ये बिल्डिंग है उसको यही कहेंगे कि जी आप परमिशन लें, महल खड़ा करें, परमिशन लें, करें आप आसपास। मैं चाहूँगा कि मीडिया बंधुओं को कि आसपास एक बार घुमा दें। ये सामने मुझे तपस्या ग्रैंड वॉक दिख रहा है, लाइसेंस है, ठीक है जी। ये 1 करोड़ रुपया ईडीसी दे रखी है जी। वो रीच प्रमोटर्स का है, लाइसेंस है, ईडीसी आईडीसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के सारे चार्जेस दे रखे हैं। इधर ट्यूलिप पायलट है, लाइसेंस है, लोग रह रहे हैं जी, सारे रह रहे हैं। तो भाई जब ये सारी चीज़ें इधर लाइसेंस वाली है तो फिर ये लोग फिर ईडीसी आईडीसी ना दें, ये भी बना लेते जी। ऐसे तो शहर में अच्छा समाधान करना है तो भाई ठीक होना चाहिए। हाँ दूसरा बात ये भी है कि जी लोग कहेंगे कि जी ऐसे बहुत सारे अवैध हैं। मैं दोबारा कहूँगा अवैध हैं, टूटेंगे जी, टाइम लगेगा, शहर को सुधारना है, टाइम लगेगा, टीम वर्क है, हमारा साथ दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है जी। थैंक यू।